अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। और प्रोग्राम स्टे स्टाइलिश को लेकर दोबारा से आपके सामने अंबर सना हाजिर खिदमत। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, एंड ज़िंदगानी में हमेशा की तरह आज भी कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन कर रहे होंगे। और अल्लाह पाक से आपके लिए आज भी दुआ है, तमाम काबिशों में, तमाम तकदों में अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। एंड जो ही आप लोगों को कामयाबी मिले उसको फिर मेनटेन करने की भी अल्लाह पाक सूझबूझ दे, आमीन सुम्मा आमीन। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के ताउन से हम आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होते हैं हम और आप साथ साथ। और यूजुअली मैं अकेली होती हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ लोग हमारे साथ आ ही जाते हैं। वो लोग जिनसे कभी कभार मुलाकात होती है, वक्त नहीं होता, चाह कर भी हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। थैंक्स टू स्टे स्टाइलिश एंड थैंक्स टू के वाइट केयर के तमाम लोगों से मेरी इस तरह से हो रही है मुलाकात। बड़ी प्यारी सी हमारी आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ आप फ्रीडम न्यूज़ पे उनको देखते ही रहते हैं, लेकिन आज वो मेरी गेस्ट हैं, इसलिए आज वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करेंगी मेरे प्रोग्राम के बारे में, वाइट केयर के बारे में। उरूज मौजूद है मेरे साथ। इससे पहले कि मैं उनको बोलूँ कि वाइट केयर आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला चुका है, वो सब जानने से पहले करना पड़ेगा वेलकम और कहना पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। और स्टे स्टाइलिश में तो हाँ स्टाइलिश है हाँ। और जहाँ हम दो दोस्तें मिलके बैठ गई हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वाइट केयर के हवाले से भी बात हो, स्टे स्टाइलिश में भी बात हो, क्योंकि यूजुअली हम दो फ्रेंड्स ऐसी हैं जो बहुत कम मिलते हैं। और शायद कोई और होता तो वो एक दूसरे को बेवफा कंसीडर भी कर देता डिक्लेयर लेकिन हम एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हैं और हम फिर जो है वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई कोई मजबूरी है, वरना तो हम ज़रूर मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। और अभी भी मैंने यहाँ पर ऑन ईयर आने से पहले मैंने उरूज से वादा लिया है कि अब आपने नेक्स्ट भी मेरे पास आना है, और वो उन्होंने मुझे इतना टाइम मुझसे ज़रूर मांगा है कि भैया आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक हो गया? बिल्कुल। अच्छा जनाब, उरूज क्या चल रहा है जिंदगानी में? जिंदगानी में एक तो रेडियो चल रहा है, फिर वॉइस ओवर डबिंग्स वगैरह, जो टर्किश ड्रामाज हैं उनके बैक पर जो वॉइसेस होती हैं कैरेक्टर्स पर डिफरेंट। तो वो आप हैं? जी हाँ। सही हो गया। तो काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर है माशाल्लाह। तो नहीं, बल्कि कुछ ऑन एयर है और कुछ अभी पाइपलाइन में। हाँ बिल्कुल, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप उन्हें भी देखेंगे और सुनेंगे, बल्कि देखेंगे सुनेंगे भी। और आप फ्रीडम न्यूज़ पे भी एक प्रोजेक्ट कर रही हैं? जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था फ्रीडम न्यूज़ पर रमज़ान ट्रांसमिशन करना। इट वाज एन ऑनर फॉर मी, और मेरा शौक भी है, एप्टीट्यूड भी है इस हवाले से। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। 30 दिन एक हैपनिंग इतनी मज़ेदार सी रही थी, इतने मज़े का मेरा रमज़ान गुजरा माशाल्लाह। और बिफोर रमज़ान हमने वो रिकॉर्ड भी कर लिए थे, तो एक अच्छा रहा, मज़ेदार सा ना वो मज़ेदार किस्म की सहरी और मेकअप भी सीख लिया उसी दौरान। उससे पहले जैसे कि स्क्रीन मेकअप नहीं आता था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस की। सही तो वो फिर अब आजकल जो है वो फ्रीडम क्लिनिक के नाम से एक जो प्रोग्राम
प्रोग्राम, आपने अभी उसका एक एपिसोड देखा भी है और नेक्स्ट इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आप लोगों को डॉक्टर नहीं है, साइड में डॉक्टरी चल रही है। डॉक्टर्स इंटरव्यू, हाँ डॉक्टर्स इंटरव्यू नहीं, ये जरूर होता है ना रोज कि आप अगर किसी भी चीज के ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें आपकी भी इतनी कमांड आ जाती है, बिल्कुल, कि आपको फीलिंग आ जाती है कि स्टडी करते अंदर का हैं डॉक्टर आ जाता है। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं तो फिर आप स्किन के हवाले से सारे आप प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात जानते करेंगे, हैं और फिर आप हाँ। उसके सॉल्यूशन के बारे में भी जान जो है लेते वो हैं। आप पढ़ते भी हैं ना, क्योंकि आपको बात करनी होती है गेस्ट से, बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आप जाहिर है वो उनके मुताबिक स्टडी करके स्टडी बैठते करनी हैं होती ऑन है, एयर। हाँ, हाँ। तो ये है कि ये सारी चीज़ें अभी फ्रीडम क्लिनिक चल रहा है और आज आपके आज साथ आप मेरे साथ हैं, दोबारा भी आएंगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि चलें देखिए- आपके नए प्रोजेक्ट के लिए विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए अंबर, हमारा जो रूटीन है आपका और मेरा, हम लोग जिस तरह से बिजी स्केड्यूल लेके चल रहे होते हैं, तो फ्रेशनेस जो है ना बहुत वो ज़रूरी है, काउंट होती है बहुत बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, बहुत कि ज़्यादा। आपकी स्किन फ्रेश हो, आप फ्रेश लुक के साथ ऑन वो स्क्रीन नजर थकन आए। जो है ना हमारी, हाँ। वो चेहरे पे वो चीज़ हाईलाइटेड ना हो, वो हाँ, कवर्ड हो जाए। और उसमें तो रूज मैं वाइट केयर से बहुत सपोर्ट लेती हूँ। Yes, और same here. है ना। अच्छा, अगर मैं अक्सर अपने नाजरीन को बताती हूँ कि किस तरीके से 5-in-1 क्लिंजर जो है हमारा, Oh, wow. वो किस तरीके से हमें बेनिफिट्स देता Yes. है। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जैसे कि मुझे सुबह से शाम मैं अगर ऑफिस में हूँ, अपने कामों में हूँ, डबिंग वगैरह के कामों में हूँ, तो आप सारा दिन आप बैठे हुए काम कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं अपने आप को फ्रेश ज़रूर करती हूँ ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ब्रेक वगैरह लेके हाँ, फिर आप वज़ू करते हैं, उसके बाद फिर से आप फ्रेश होते हैं। हाँ, वो तो उस पर फ्रेशनेस आ जाती है, हाँ, एनर्जी आ जाती है ना। एक तो ये कि एक तो कराची में हमारी रिहाइश है, तो कराची में आप ट्रैफिक और यस, कराची का नाम ना लें। कराची में हम ओके कोयटा में फाइन, हैं। कोई हम मसला नहीं कोयटा है। में। ओके फाइन फाइन। अब जैसे कि हम अपने घर से ऑफिस की तरफ ट्रैवल कर रहे हाँ, होते हैं, हाँ। तो कितनी आलूदगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वो सारे स्किन पर आप अगर एक मोबाइल अपना हाथ में लेती हैं, हाँ। तो उसमें आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक तह जमी हाँ, हुई बिल्कुल होती है ऐसे ना, ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपकी स्किन पे भी वही आ रहा है, वही चीज़ तो आती है। उसके लिए जो है वो आपको ये रोजाना जो है, रात मैं में खुद सोने से पहले, बिल्कुल। मैं ऑफिस से जब घर जाती हूँ तो मैं अपना एक रूटीन मैंने बनाया हुआ है Good. कि आप जो है मैं रोजाना क्लिनजिंग करती हूँ और ये स्किन को बहुत फ्रेश और करता है। मैं आपको यहाँ पे Yes. कहूँगी रूज, आप बताएं हमारे नाजरीन को कि रात को सोने से पहले क्लिनजिंग क्यों जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन पे जो डर्ट जमा हो जाता है और अगर वो साफ ना किया जाए तो फिर आपके वो ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स वाले प्रॉब्लम्स, और फिर आपको इतने महंगे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अच्छा ये नहीं कि आप रोज़ाना वाइट केयर क्लिनजिंग मिल्क से जो है वो आप क्लिनजिंग कर लें। हाँ, इजीली। और मुझे सबसे जो एक मज़ेदार सी चीज़ लगती है ना, वो पता है क्या? रोज वाटर। रोज देखिए अपनी दोस्त है ना, एक जैसी शनासी है। अच्छा, एक जैसा मिजाज है। हाँ, मैं भी जैसे इन्हीं दो पे आपने फोकस हल्का होता है सा मेरा। जैसे आपने Spray कर लें। वजू वगैरह किया या आपने कहीं आप वर्क प्लेस पर भी हैं, हाँ, तो आप हल्का सा स्प्रे कर लें, आप देखिए इतना Freshness आएगी आपको। अच्छा सा लुक आ जाएगा कि आपको खुद अच्छा फील होने हाँ, लगेगा। हाँ। और आप जो सुबह से काम करके थक चुकी होती हैं या थक चुके होते हैं, मर्द हज़रात को भी ज़रूरी है बिल्कुल क्लेंजिंग जी, करना। क्यों नहीं, बहुत ऐसे नहीं है ज़्यादा। कि सिर्फ खवातीन या लड़कियां ही जो है वो अपना ख्याल रखें। हाँ। मर्द हज़रात की स्किन भी तो वही स्किन है, वही स्किन है, वो भी केयर मांगती है। हाँ, उसको भी केयर तो की बहुत ज्यादा ये जरूरत मेरी है। जो है ना ये फेवरेट चीज़ है, बहुत ही मुझे जबरदस्त अच्छा है। ये लगता मेरा है। भी फेवरेट है अरूज, मैं रेगुलरली मैं इसको इस्तेमाल हाँ, करती हूँ और मैं तो अपने नाजरीन को तुम तमाम बेनिफिट्स भी बताती हूँ Yes. कि लाइक आप इसको इंटेक भी कर सकते हैं, आप इसे Yes. पी भी सकते बिल्कुल। हैं अगर आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको छोटे बच्चों को पिलाया अच्छा जाता देखें, है। एक ये भी चीज़ है ना, जैसे हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो है वो अक्सर आई इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं बिल्कुल हो आलूगी जाते की हैं, वजह बिल्कुल, से। हाँ, तो हाँ, ये जो अर्क गुलाब है ना, आप इसके 2-3 ड्रॉप्स अपनी आंखों में भी डाल लें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वो आई ड्रॉप का काम करेगा। Yes. और उससे फिर आपको सो फार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने देख Yes. लिया, मैं भी रोजाना जब आती हूँ तो अपने नाज़रीन से पूछती हूँ कि रात को सोने से पहले Oh, क्लिनजिंग की थी good. और आपने रोज वाटर का स्प्रे किया Very था nice. या नहीं किया था। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सन ब्लॉक। Yes. ठीक है। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना अंबर, आप तो माशाल्लाह से वाइट केयर की प्रोडक्ट्स पर पूरा आपको कमांड हासिल बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक रेगुलर यूज़र की तरह जो है, कंज्यूमर की तरह मैं इसे जब यूज़ करती हूँ तो जो सन ब्लॉक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट काश है आप समझ जाए कि आप समझ जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस आखिर है क्या। हाँ। कि सबसे पहले तो आपको ये लगाना है। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर पता है क्या, एक मैं छोटी सी चीज़ यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगी हाँ जी। कि जैसे सन ब्लॉक हमने लगाया, ना, सुने हाँ, बिल्कुल। उसके ऊपर फौरन मेकअप किया और उसके बाद फौरन चल नहीं, दिए।
आपको 10 से 15 मिनट पहले अपना Exactly. सनब्लॉक अप्लाई करके रख देना है, हाँ, छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, फिर हाँ. आप ऐसा होता है ना, आप चाय वाय बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या लेंसेज वगैरह आपको लगाना, आप पहले अप्लाई कर लें, उसके बाद अपने सारे ये काम करती रहिए। बिल्कुल फिर अपना ऐसे। मेकअप हाँ, अप्लाई फिर करें। अपना मेकअप करें। और मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आप सनब्लॉक अप्लाई करने से पहले एक मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करें। Yes. और एक चीज और जो हाँ। एक मिसकंसेप्शन है हाँ, कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा लेंगे क्वांटिटी में, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। Oh, वरना एक yes. मटर के दाने जितना आप क्वांटिटी लेते हैं और वो आपने चेहरे पे अप्लाई किया, मॉइस्चराइजर देन फेस ये आपका सनब्लॉक, Yes. एंड देन आप कोई कॉम्पैक्ट जो भी आप लगाती हैं अच्छा, वो आप अभी लगाएं। बिल्कुल अभी 1 महीने पहले की बात है अंबर, कि मुझे इत्तेफाक हुआ एक पिकनिक पर जाने का। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैं पानी वाली जो समंदर वाली पिकनिक्स होती हैं, बीच पिकनिक्स या जो फार्म हाउस पर स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, तो मैं उस पिकनिक से ज़रा डरती अवॉइड करती हूँ। और वो इसलिए कि मेरा का बहुत कॉम्प्लेक्शन बुरा हाल हो जाता है। इतना ख़राब हो जाता है कि शायद 2 महीने मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही होती, सही, ऐसे ही इतना होता है। कॉम्प्लेक्शन ना, लाइंस पड़ी होती हैं हाथों ऐसे पे ही। इस तरह से। तो मुझे जब वाइट केयर मिला तो मैंने कहा चलें जी इसको हम चेक करते हैं। आप यकीन करें कि मैंने पिकनिक पर जाकर अप्लाई किया, उसके बाद मुझे कोई इतना ख़ास कोई सन टैन मुझे फील ही नहीं हुआ। इतना अच्छा इसका रिजल्ट था, देखें। और 60 SPF है, 60 SPF है। और ये टेक्सचर जेल क्रीम, यानी कि बहुत अच्छा सा ना, ये आपको स्किन पर एब्जॉर्ब और भी हो जाता है। में है। Yes. ये जैसे अप्लाई होता है तो वैनिश, कुछ लोग सनब्लॉक इसलिए भी यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि लगता है कि वो ऑयली सा हो जाता है। बिल्कुल। और ये डिपेंड करता है ना कि आप लेते कौन सा। मैं भी पहले इसी तरह से डरती थी सनब्लॉक से कि वो चिकना चिकना सा हो जाएगा, अजीब सा लुक आएगा। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल आपको ऐसा लुक देगा कि आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन आपने कर भी रखा है। सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। सन प्रोटेक्शन मिल जाती है। और आपको पता है सर्दियों में तो उरूज, आपको पता है हवा कितनी खतरनाक होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक अंबर कॉन्सेप्ट ही पाया जाता है कि शायद जो गर्मियाँ हैं और गर्मियों की जो धूप है ना, बस वही नुकसान है। ये एग्जैक्टली, धूप तो धूप होती है ना। हाँ बिल्कुल, और क्या धूप होती है। और धूप भी एक मखसूस टाइम के बाद वाली जो धूप है ना, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो जनाब इशारे हो रहे हैं कि ब्रेक का टाइम हो गया। आप तो अब हमने तो पहले ही कहा था, हम दो हमें रुकना नहीं है, रोकना जरा मुश्किल है, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो रोज क्या करें, ले लें ब्रेक लेते हैं और हम चाय पीकर आते हैं, लेते हैं ब्रेक और आप हैं हमारे साथ। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान, जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। ऑलराइट जनाब, दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुश आमदेद। मौजूद हैं आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और स्टे स्टाइलिश प्रोग्राम में वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के ताउन से हम आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। और आज तो जनाब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ उरूज हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम आज आपसे इंटरेक्शन करूँ और ये जिम्मेदारी उरूज को दी जाए, क्योंकि उरूज अभी मुझे ऑफ द ईयर बता रही थी कि वो माशाल्लाह वाइट केयर की प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वो यूज़र हैं। और वो बताते कहती हैं मुझे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं डायरेक्ट अपने व्यूअर्स को बता सकूँ कि वाइट केयर का आपकी ज़िंदगी में आने से क्या असरात होंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। और एलोवेरा की बात कर रही थी। बिल्कुल, एलोवेरा जिसे घी कवार भी कहते हैं। हाँ जी। और घरों में लोग पौधों में भी लगा देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता कि वो पॉट्स वगैरह में प्लांट्स लगाएं या कुछ इस तरह से। तो एलोवेरा जेल, इससे मैं एक
ब्लेसिंग कहती हूँ। ब्लेसिंग से भी बढ़कर अगर शायद कोई वर्ड हो तो मैं वो वर्ड यूज़ करूँगी। वाइट केयर का जो ये बिल्कुल प्योर सा एलोवेरा जेल है, और इसे मैं इतनी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ ना कि आपको हैरानगी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने दिन का आगाज़ इसे एक तो खाकर करती हूँ एलोवेरा जेल। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना कड़वा होता है, कैसे खाते हैं। आप दवाई समझ के एक स्पून में, क्योंकि मेरे पास जो है वो एलोवेरा जेल जो है वाइट केयर का भी मौजूद है, प्लांट भी मौजूद है। अरे वाह, तो जबरदस्त। आप ऐसे थोड़ा सा इसका मैं फ़ायदा ज़रूर बताऊंगी कि आप ऐसा करें कि उसे स्पून से वैसे ही निकाल लें लीव में से, और उसे दवाई की तरह आप रखें मुंह में और ऊपर से पानी पी लें। उसको मतलब जायका नहीं लेना, और वो वैसे भी टेस्टलेस होता है। अच्छा, अब जो है हम अगर बात करें इस वाइट केयर एलोवेरा जेल की, तो आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले तो ख़वातीन को अपनी एज का बड़ा एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो एंटी एजिंग है, आप इसको अप्लाई करें। और एक और मज़ेदार सी मैं आपको बात बताती हूँ कि जो कि अक्सर लोग नहीं जानते होंगे शायद, कि आप बहुत महंगे महंगे प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमर मेकअप के लिए बहुत बेसिक चीज़ होता है कि आपको वो लाजमी लगाना है ताकि आपका मेकअप स्टे करे और आपका मेकअप अच्छा फिनिशिंग के लुक के साथ ना वो आपको दिखाई दे। तो आप एज अ प्राइमर अगर आप एलोवेरा जेल जो वाइट केयर है इसका आप इस्तेमाल करें, आपका जो मेकअप है अरे वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शाइनी टाइप का। आप पर्सनल मतलब करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल अप्लाई बताया आपने पहले। क्योंकि प्राइमर आप खरीदते हैं, आप लगाते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं, और आपको पता है एक अच्छा प्राइमर आपको मुश्किल से मिलता है। जी हाँ, तो इससे बेस्ट प्राइमर और कोई है ही नहीं। अरे जबरदस्त। जी हाँ, तो ये तो आपको लगाना ही लगाना है। इसके अलावा इस एलोवेरा जेल को आप जो है वो डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्किन पर अप्लाई करें, अपने बालों में अप्लाई करें। भाई ये इतना फायदेमंद है कि आप, मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि वाकई एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। एलोवेरा एक अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है हमारे पास कि अगर आप उसका सही यूजेज करें तो आपको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं। और इसमें तो तमाम चीज़ें, इसमें एक्नी स्कार्स बिल्कुल, और जैसे कि अभी सर्दियों में जो है वो ड्राई स्किन इश्यूज आ जाएंगे और वो जो हील्स क्रैक हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही उस पर भी आप लगा के आप वाकई छोड़ दें तो जबरदस्त। और यूजुअली यही होता है ना रोज, हम अपने चेहरे का ख्याल कर लेते हैं लेकिन हम अपने हील्स और अपने हाथों को थोड़ा सा नेग्लिजेंस का हम शिकार कर देते हैं। तो उसके लिए भी तो फिर हमारे पास वाइट केयर वालों ने मॉइस्चराइजर क्रीम दे रखी है, एंड इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं अब मैं चाहती हूँ कि उरूज तसल्ली से आपको रिव्यू दें, तो मैं इनकी आसानी हेल्प कर देती हूँ। और मुझे उरूज बताएंगी, मतलब हम डेली यूज में करते हैं इस्तेमाल और हमें इसकी फायदे पता हैं। और अच्छा एक चीज और है ना रूज, लोग यूजुअली समझते हैं कि आपने आज इस्तेमाल करना शुरू किया और बस कल से फायदे। जी हाँ, ये प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, वो हमारे अक्सर एक मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि मॉइस्चराइजर और क्लिंजर, लोग मॉइस्चराइजर को एज अ क्लिंजर भी यूज कर लेते हैं और क्लिंजर को एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर लेते हैं। तो मॉइस्चराइजर को एज अ मॉइस्चराइजर ही यूज करें। सर्दियों का मौसम है और रात में अच्छा सा जो है ना, ये वाइट केयर का जो आप वाइटनिंग सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एलोवेरा सोप भी है ना। हाँ जी, तो आप इसको इससे अपना फेस वॉश करें और उसके बाद जो है वो अपने जो है वो मॉइस्चराइजिंग कीजिए आप अपने फेस पर, हाथों पाँव पे, ताकि आपके हाथ पाँव जो है वो ड्राइनेस का ना शिकार हो। और आप जैसे देखते हैं ना कि सर्दियों में हमारी स्किन और टैन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती उसकी है, क्या वजह है? डबल टोन हो जाती है, ड्राइनेस, पानी की कमी। एक तो वाटर इनटेक आपको रखना ही ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ वाटर इनटेक के साथ साथ आपको अपनी मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छी करनी है ताकि आपकी स्किन टैन ना हो। तो इसके लिए जो है ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, वाइट केयर का जो ये एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये आप अप्लाई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। इनफैक्ट नहीं बताएं। इनफैक्ट आप जैसे कोई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना घरों में, आपके नीम वगैरह है, नीम को भी आप उसका पेस्ट बना के उसमें आप अगर ये मॉइस्चराइज़र इसमें ऐड कर लेना तो आपकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। अब आपने नीम की बात की है तो हमारे पास वो भी मौजूद है। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट ने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, और यानी कि जो चीज़ें हमारी स्किन के लिए बेहतरीन हैं उसको हमारे लिए एक्सेस में रखा है। अच्छा, मैं वाकई वाइट केयर को ये क्रेडिट दूंगी कि जो चीज़ें हम जैसे कहते हैं कि ये इससे बढ़कर अच्छा तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। तो ये है एलोवेरा और एक नीम। तो ये इतनी अमेजिंग चीज़ है ना कि यकीन करें, पिछले दिनों मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने ये सोप यूज़ किया था
और उसके साथ साथ मैंने नीम का पेस्ट वगैरह भी जो है ना वो भी इस्तेमाल किया। तो आपको पता है यकीन बड़ी करें, बूढ़ियां नानियां नीम खिलाया करती थी। ओह वाओ, और करेलों का निम्बोलिया। जूस, हाँ निम्बोलिया और करेलों का yes, जूस, yes। उससे तो 100 टाइम बेटर है ना कि आप बना बनाया आपको बना मिल बनाया जाए। आपको मिल आज जाए। लेकिन पहले ज़माने में एक्चुअली अंबर होता ये था कि हमारी जो ख़वातीन थी वो सुबह उठती थी, घरों में आराम से हाँ, सब्जियां कट बिल्कुल, रही हाँ, हैं आराम से। सुकून से। आज तो मुझे ये होता है कि बस जल्दी से चॉपर में ना सब्जियां सब भी चीज़ें काट हो दूं, जाएं, हाँ। इस तरह से कर दूं, तो वो टाइम की टाइम बहुत बचाने के लिए, एक क्योंकि हमारा शॉर्टेज थोड़ा सी सा है। स्केड्यूल जो है वो थोड़ा हाँ। सा वैसा हो रहा होता है, Yes। तो उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा मैनेज तो खैर बहरहाल करना Yes। पड़ता है। दौर जदीद है तो जदीद दौर में चीज़ों से बेनिफिट जिंदगी में आसानियां हो गई हैं। हाँ, हाँ। तो जब आसानियां हैं तो आसानियों को इस्तेमाल भी तो करेंगे ना। Yes। अच्छा जनाब, उरूज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी मुश्किलों से आज वक्त निकाल के वादा करके आ चुकी हैं, तो मैं चाहूँगी कि अगर कोई कॉल आप करना चाहते हैं और उरूज से और भी रिव्यू लेना चाहते हैं किसी भी हमारी प्रोडक्ट के लिए, तो कॉलिंग कर सकते हैं 08128222789 पर, 08128222789 ये वो नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे और तमाम प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं। मुझसे तो आप रोज़ पूछते ही हैं, लेकिन आज उरूज मौजूद हैं तो हम आज उरूज से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो कोयटा सिटी के रहायशी हैं तो अलनूर शॉपिंग सेंटर पे जाकर आप आराम से कोई भी प्रोडक्ट आप हमारे ले सकते हैं। और अगर उरूज कोई आउट ऑफ कोयटा रहता हो, आपके रिलेटिव्स में कोई भी, और वो चाहता हो कि वाइट केयर की ब्यूटी प्रोडक्ट्स सारी उनके पास आ जाएं, तो उसका भी नहायत आसान सा एक व्हाट्सएप का नंबर है। वाओ, यानी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर आप सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उसका नंबर है 0332239103। आई रिपीट 0332239103। ये वो नंबर है जो आपके कॉन्टेक्ट्स में अपने पास सेव कर लें। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तस्वीर खींचे, हमें भेजें, फर्दर प्रोसेस कंप्लीट हो एंड आपकी मतलूबा प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे। कितना अमेजिंग है। पता है आपको अंबर, पिछले साल की बात बताऊं, मेरी सिस्टर कोयटा जा रही थी तो मुझे वहाँ की जो कॉस्मेटिक शॉप्स हैं और जो सारे जो लाइक इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे बड़ी पसंद हैं कोयटा की। तो मैंने उनसे बड़ी कहा कि बस आप मुझे शॉपिंग करके ला दीजिए। बेचारी बड़ा सा बैग भर के लेकर आई मेरे लिए और उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। लेकिन यहाँ देखें कि इतना आसान है, इतना आसान है आपको, मतलब एक कॉल की दूरी पे आप अपना प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं और एक ही कॉल की दूरी पे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। और आपको पता है कि जो रेडियो वाले लोग मौजूद हैं, जो स्काइज एफएम वाले हैं, वो भी इससे मुस्तफिद होते हैं, रोजाना की बुनियाद पे सुनते हैं और वो भी राब्ता हमसे कर सकते हैं। और उनका भी बहुत सादा सा तरीका है जनाब, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस लिखना है, देना है अपना नाम पैगाम और सेंड कर देना है 8881 पे। देखा आपने, यानी कि आप आराम से चीज़ें मंगवा लें, बेनिफिट्स आपके सामने हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले जहाँ एलोवेरा की बात हो रही थी, वहीं पर बात हो रही थी उरूज के घने लंबे बालों के बारे में। कहती मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरा राज है, ये मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा आपने तो वही बात कर दी, मेरे राज बता देंगे तो समझे कि हमारा जो है वो खूबसूरती का एक ट्रिक चली जाएगी, है ना। ऐसे कुछ लोगों का होता है ये ख्याल, लेकिन अच्छी बात बताना चाहिए, जारिया है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जनाब सदका जारिया के तौर पे बताया करें। तो अब उरूज बताएंगी इनके घने लंबे बालों का राज। थैंक यू। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक में वापस आते हैं और उरूज को लगता है कि पानी की शदीद ज़रूरत है, तो हम दोनों मिलके पानी पीते हैं जब तक आप हैं हमारे साथ। थैंक यू। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपकी स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल।
Why not? Why not? और जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुश आमदीद। हमारी बातें नहीं खत्म हो रही थी और हमारे जो कैमरामैन है जो इतने कोऑपरेटिव है उस्मान ने कहा कि मैम प्रोग्राम कंटिन्यू करना है। मैंने कहा अच्छा, ओके याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोज ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी कि मैंने उनसे पूछा था, कहा था कि भाई इनके इतने घने लंबे सियाह बाल का राज क्या है, तो बताना नहीं चाह रही चले आप बता दें। और अब मेरा ख्याल है कि बता ही देते हैं, चलें बिल्कुल, क्यों नहीं। वाइट केयर का जो ये आंवला हेयर ऑयल है ये इतना ज़बरदस्त है। अच्छा, लोगों के एक आम कॉन्सेप्ट होता है कि जी तेल लगा के छोड़ दें और 3-4 दिन तक के लिए भूल जाएं, लगा लें और सुबह हेड वॉश करें। नहीं, पता है मेरे साथ पिछले साल की 1-2 साल पहले की बात है कि सिवियर हेयर फॉल हुआ था। सिवियर जैसे कहते हैं ना कि मेरे लॉन्ग हेयर्स जब मेरे फ्लोर पर होते थे ना, तो मेरा जो दिल था ना, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मैंने बहुत मेहनत से बाल लंबे किए हैं और हो गई तो माफ कर दें, मेरे बाल बचा लें। लंबे बाल और जब वो आपको फर्श पे नजर आते थे ना, तो मैं कहती थी ये क्या हो रहा है, मुझसे कहाँ गलती हो गई है। तो आंवला बेस्ट चीज़ है, आप इसको खा भी सकते हैं। लाइक इस हेयर ऑयल को नहीं कह रही मैं, आंवला जो फ्रूट है आप इसे खा भी सकते हैं और वो आपके स्किन बालों के लिए बहुत औसम है। अब जब बात बालों की आती है ना, तो आंवले से अच्छा तो कुछ और है ही नहीं। तो इसका जो ऑयल है ना, मैंने जब ये हेयर फॉल मैंने आपको बताया ना, लंबे बाल जब फर्श पर वाइट फर्श पे काले बाल, वो फल्ला क्या मंजर कशी है उरूज में, वाइट फर्श पे काले बाल। मेरी मेड परेशान हो जाती थी कि आपको इतने बाल गिर रहे हैं, और मैं देख के परेशान कि शायद आपके छोटे बाल हो ना तो शायद आपको कम दुख होता हो। वो लंबे बाल जिस पे आपने इतनी मेहनत की होती है अपने बालों पे। फिर मुझे मिला ये ना, लाइक जब हेयर फॉल इतना सिवियर हुआ तो ये मुझे जो वाइट के आंवला हेयर ऑयल मिला ना, तो मैंने इसको क्या किया, ऑल्टरनेट डेज पर मैंने इसको 2-2 घंटे के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत तेल इतना काफी होता है, 2 घंटे के लिए आप लगाइए और उसके बाद आप जो है ये वाइट केयर आंवला शैम्पू से आप बाल धो लीजिए और यकीन करें कि मेरा हेयर फॉल माशाल्लाह से रुक गया माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें, अब आप इसमें ही अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो बिल्कुल इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि ये वाइट केयर आंवला हेयर ऑयल लीजिए, आप इसको पतीली में गरम करें, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास एलोवेरा जेल है ना, आप इसको डाल के पका लें 2-3 चमचे या 4 चमचे, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो ये अगर आप गुड़ नहीं डालना है यहाँ पे हम इस ऑयल में एलोवेरा जेल डालने की बात कर रहे हैं, तो ये आप एलोवेरा जेल डाल के इसको पका लीजिए खूब ना, लाइक पका लें, ठीक है। और उसके बाद आप इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, जो कि सबसे बड़ा मसला है। और आजकल मसला यही है, अगर हम यहाँ कोयटा शहर की बात करें तो आप यहाँ देखें, यहाँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ टाइम मैंने कोयटा में भी गुजारा, यानी कि फॉर टूरिज़म। तो उस वक्त यकीन करें मैंने जब लोगों को ऑब्ज़र्व किया ना, तो स्किन प्रॉब्लम्स मुझे बहुत दिखे थे। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ है ना कि बाल जिस तरह के नॉर्मल पाकिस्तान के हर हिस्से में ही बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आजकल का जो सीज़न है, तो ये इतना ज़्यादा गिरे ना, आप ये बहुत नेचुरल सी बात है। फिर उसके बाद जब अगर हेयर फॉल ना हो तो हम लड़कियों को ये ख्याल होता है कि बाल लंबे भी हों और घने भी हों, ब्लैक भी हों। तो उसके लिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको ऑल्टरनेट डेज पर 2-2 घंटे के लिए आप अप्लाई करें, उसके बाद आप शैम्पू कर लें। गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा, वो जो एक कॉन्सेप्ट है रूज के रात में लगा के आपने रात में ऑयलिंग करनी है और फिर सोना है, रात भर पेनिट्रेट किया हो जाए स्किन पर आपके स्कैल्प पे अच्छे तरीके से, तो वो रात में भी लगा सकते हैं, कभी रात में लगाएं। हाँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो लगा सकते हैं, अप्लाई कर लें। अगले दिन संडे है, ऑफ है, तो आप सैटरडे नाइट को अच्छा सा मसाज करें। और इसी में अगर मैं एक और ऐड ऑन करूँ तो वो चीज़ क्या होगी कि आपने इस ऑयल को 2 घंटे अप्लाई करने के बाद वाइट केयर आंवला शैम्पू से अपने बाल वॉश के, उसके बाद आप जो हॉट टॉवल है ना उसकी स्टीम ले लें बालों में। अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही अमेजिंग। और वो चूंकि वो आपको एक आप यूँ समझ लें कि पूरी जो आपकी स्पा होती है ना, हेयर स्पा इसको कहते हैं, वो हेयर स्पा आपकी हो जाती है। और आपको पता है कि मैं मेरे और उरूज के अंदर मुमासलियत बहुत सारी
चीज़ों में जहनी हम आहंगी तो है ही, वो तो आपने माशाल्लाह। देख ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ हम खाने बहुत अच्छे बनाते हैं, यस है ना। इसीलिए देखिए उन्होंने फौरन बताया कि आपने जो है ना एलोवेरा, आपने ऑयल में आपने एलोवेरा भी पका लेनी है। Yes. और फिर अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, अगर मैं इनको थोड़ी सी आज़ादी दूँ कि आप यही भी बता सकते हैं तो ज़रूर बताएंगे, है ना बिल्कुल, उरूज? बिल्कुल। तो मैं बताऊँगी, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को बताएं आप क्या सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। ओह अच्छा जी, मैं क्या अच्छा बनाती हूँ, बीफ बिरयानी। हाँ, तो नेक्स्ट पे आप लेकर आ रही हैं फिर इंशाल्लाह। ओके। और मुझसे नहीं पसंद पूछिएगा है कि मैं क्या अच्छा बनाती नहीं, क्योंकि मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद पता है और मैं खुद बताना चाहूँगी Okay. व्यूवर्स को। तो बीफ पसंद है। अभी सैटरडे मेरे घर में पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, तो उसमें मैंने खीर बनाई थी ओह, बहुत वाह, मज़ेदार, ज़बरदस्त। और जो सबको पसंद आई थी। हाँ। और उसमें क्या नट्स डाले थे? बादाम वगैरह बड़े अच्छे डाले थे। तरीके से। अच्छा, वो अब गार्निशिंग का तरीका चेंज हो चुका है, पहले सिर्फ ऊपर गार्निशिंग होती थी। हाँ, अब अंदर भी आप डालते पीसेस हैं। भी कर सकते हैं, छोटे छोटे से नट्स हाँ। पीसेस करें तो वो हर बाइट में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बड़ा मज़ेदार सा लगता है, उसमें आप थोड़ा सा केवड़ा वगैरह भी ऐड करते हैं तो बड़े अच्छे से ये और वो खुशबू आ चांदी का जाती वर्क है। भी सजा हाय, हाय, दें, हाय, हाय। क्या मजा आ जाता है। अच्छा, मेरे एक वो है कि वो हवाइयाँ जो काटते थे ना, हाँ, मैं उससे थोड़ा सा बचती हूँ और मैं उसे ना कूट लेती हूँ, तो वो नहीं, बड़ा वो भी ही- एक अच्छा आ जाता है, वो भी अच्छा उससे लगता बड़ा है। प्यारा सा एक लुक आ अच्छा, जाता आप है। जितना भी अच्छा मीठा बनाएं, जब तक आप उसको डेकोर अच्छा ना करें ना, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन पे अगर आप काम ना करें तो वो आई कैचिंग नहीं लगता। अगर सही। डेकोरेशन अच्छी होती है तो आई कैचिंग भी हो जाता है, वो खाने को भी दिल बिल्कुल। करता है। तो अंबर जो है ना, वो दही बड़े, एक्चुअली ये बात घुमा रही थी ना, अंबर दही बड़े इतने मज़े के बनाती हैं, इतने मज़े के बनाती हैं कि सीरियसली मैंने इतने मज़ेदार दही बड़े इनके हाथ के अलावा नहीं खाए। कसम माश से? की दाल के। सच में? यस, वाकई में? एक मेरी सिस्टर बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, देखा, और ये तो ये दो। देखिए स्टेटमेंट अभी के अभी चेंज हो गया। मैंने कहा किसी के हाथ के नहीं खाए, मैंने कहा याद दिला दूं, क्या पता खाए हो हाँ, कभी। वो तो भाई घर में तो जानते घर में जा रहे हैं, सही बात है। हाँ, तो- ये वाला हम अपना सेफ्टी पॉइंट कभी नहीं भूलते। वो, और यानी इतना अच्छा ये तड़का लगाती हैं उस पे। आहा, बस आप नेक्स्ट का वादा करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह गला भी बिल्कुल। ठीक हो जाए, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो रहा है कि हाँ, ताकि बहुत भर भर ज़्यादा। के हम दही खाएं और उसके अंदर खटाई हाय, हो हाय। और उसके साथ अगर गोलगप्पे भी हों तो क्या बात है। यम। और उसके अंदर अगर चाट भी हो, चने भी हो, पापड़ी भी हो वाओ, तो क्या बात है। ये हमने मंजरकशी कर ली है, क्योंकि हम प्रोग्राम के अलावा जब घर पर होते हैं ना तो किचन में ही पाए जाते हैं। Yes. मेरा तो यार यही तरीक़ेकार है, हम किचन में तो वापस आ देते हैं जनाब वाइट केयर पे। और ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रोफेशनल लाइफ एंड आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप एंड प्लस अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्लस टेस्ट बड्स का भी हम ख्याल बहुत अच्छे Yes. तरीके से रखते हैं। हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हमने उरूज से पूछा कि आपने एलोवेरा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करती हैं, आपके बाल इतने हसीन के। उरूज ने एक और सीक्रेट हमसे छुपा रखा है और वो मुझे पता है करती हैं यूज़, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका रिव्यू भी ये डायरेक्टली आपको दें। Yes. और वो है जनाब हमारी ये बेस, जिसके बारे में अक्सर आपसे हम बात करते हैं, जो कि एंटी शाइन है, इसको लगाने से शाइन नहीं होता। इस वक्त जो आप उरूज के मेकअप में कमाल देख रहे हैं, जो ठहराव देख रहे हैं, वो उसमें इस बेस का कमाल है और ये Yes. सीक्रेट था, मैंने रिवील कर दिया। ओके। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इस पर तफसीली बात करते हैं ब्रेक के बाद। ओके, ब्रेक का भी टाइम हुआ चाहता है मेरा ख्याल है। ट्रेंड हो गई है, एक ही दफ़ा प्रोग्राम में आई है, ट्रेंड हो गई है कि ब्रेक का टाइम क्या क्या होता है। तो चलें ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इसके बारे में डिटेल से मैं उरूज से लेती हूँ, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में वाइट केयर से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारी ये इतना सी कोशिश है। फिलहाल एक कोशिश है ब्रेक लेने की। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, एंड सिलसिला फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं।
अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। मैं हूं मुजफ्फर, ये है मेरी शॉप अलनूर शॉपिंग सेंटर, आए विजिट करते हैं। और आई जनाब दोबारा से वेलकम बैक कहते हैं आप लोगों को। और मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर, और फ्रीडम न्यूज़ पर प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश। और आज मेरे साथ उरूज हैं, और उरूज बेनिफिट्स बता रही हैं, रिव्यूज़ दे रही हैं वाइट केयर के हवाले से। एंड इस तरह के लाइवली रिव्यूज़ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी नॉलेज में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कन्विंस करने के लिए। Yes. एंड मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि खुदारा अपनी स्किन से प्यार करें, हाँ। अपनी स्किन का ख्याल रखें, और साथ ही साथ चेहरे का भी ख्याल रखते रहते हैं, हाथों पैरों का भी ख्याल रखें। और बालों का भी ख्याल अंबर रखें। बात ये होती है कि आप अपनी स्किन पे, जैसे कि हमने अभी एलोवेरा की बातें की और रोज़ वाटर की बात की, तो आप अपनी स्किन पे वो चीज़ें ही अप्लाई करें जो कि आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, ना कि नुकसानदेह। हाँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं कि जो कि अगर आप अप्लाई करें और या आप रेगुलर अप्लाई करने लग जाएं तो आपके स्किन पर पिंपल्स, बिल्कुल ऐसे ही है। या जब आप उसका इस्तेमाल तर्क करें तो साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, अंबर मुझसे मेरे बेस के बारे में बात कर बता रही दिया थी। मैंने। वाइट केयर बीबी मेकअप बेस, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है इस वक्त। ये आइवरी है और ये वाटरप्रूफ है, सबसे मज़ेदार बात। अच्छा, मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि एलोवेरा जेल भी आप एज अ प्राइमर इस्तेमाल करें, तो मैंने एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल वाइट केयर का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर मैंने हल्के हल्के से डॉट्स बनाकर इसको अपने फेस पर अप्लाई किया। अब जैसे कि अंबर, हमारा जो मेकअप है स्क्रीन पर आने के लिए डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप रूटीन लाइफ में बहुत लाइट सा मेकअप करते हैं, ना होने के बराबर। यस, या फेस पाउडर अप्लाई कर लिया तो, लेकिन प्राइमर आपको ज़रूर लगाना है। और वाइट केयर का जो 60 SPF सन ब्लॉक है वो ज़रूर लगाया करें। और इसके बाद आप जो है ये वाइट केयर का बीबी मेकअप बेस है, ये आप अप्लाई करें तो आप यकीन करें कि इतना
स्मूथ एक तो इफेक्ट आएगा, फिर बिल्कुल दूसरी ऐसा बात ही है। जैसे ऑयली स्किन आपकी नहीं लुक देने हाँ, लगता है, हम हाँ, चाहते हैं कि ऑयल कंट्रोल्ड रहे, तो वो हमारी स्किन पर ये ऑयल कंट्रोल्ड इफेक्ट क्योंकि देता ये है। एंटी शाइनी है ना, जी। बिल्कुल। तो ये इसका बाकायदा इस्तेमाल है। एंड प्लस उरूज ये तो पता ही है हम आपको भी कि वो अब देखें वो दिखा मैं रही है आपको अंदर से क्या दिखाना भी निकला, चाहूंगी। अंदर से एक प्यारी सी डिबिया निकली है। और मैं हमेशा Yes. अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कि जो चीज़ आप प्रोडक्ट यूज़ ये करते हैं देखें, उसकी हाँ, चीज़ और फिर आप इसको रिसाइकिल बहुत करते हैं। ज़्यादा आपको नहीं अप्लाई करना कि आपने बहुत थोप लिया, आप बहुत थोड़ा सा लाइक थोड़ा हल्का सा ऐसे इस तरह से अप्लाई करेंगे, और ये जस्ट Blend आप हो जाता इसको है। ब्लेंड करें अपनी That's फिंगर it. से ही। फिंगर That's it. सबसे अच्छा ब्लेंड करता है आपका हाँ, that's मेकअप। it. आप उसके बाद जो है ये बंद कर दें, यानी हल्के से डॉट्स, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ। और उसके ऊपर फिर आप अपना फेस पाउडर वगैरह फेस अप्लाई पाउडर करें। कॉम्पैक्ट लगाएं। और वैसे भी आपको पता है ना उरूज हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं नॉन केमिकल हैं, जी। ऑर्गेनिक हैं, वाओ। और इसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट आपको मुस्तकबिल में कभी नहीं होने वाले, बशर्त ये कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं एंड प्रॉपर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब हम वाइट केयर के ऊपर तो डेफिनेटली बात करें, लेकिन आज उरूज आएंगी तो ज़रा उरूज से हम लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट से भी बात करेंगे। Yes. और उरूज से हम ये पूछेंगे सबसे पहले बुनियादी सवाल, पानी कितना पीती हैं? पानी जब मैं बहुत डाइट कॉन्शियस होती हूँ ना, तो मैं 3 से 4 लीटर पानी लाजमी पीती हूँ। ओह, जबरदस्त। लाजमी, जबरदस्त। यानी और उसका पीने का आसान कैसे तरीका manage है। करती मैं हैं आपको घर से बिल्कुल बाहर? वही चीज़ बता रही हूँ कि Exactly. देखिए हम जब ग्लास में पीते हैं ना तो आपको फील होता है कि हमने बहुत पी लिया, हाँ, बहुत पानी पी लिया, हमने बहुत अच्छा वाटर हाँ, इनटेक है। हाँ। नहीं, आप 1-1 लीटर की ना अपने पास एक बॉटल बॉटल अपने पास रखने। रखें, तो आपको ये अंदाजा होगा कि 1 लीटर मैंने पी लिया है, ये खत्म हो गया। उसके बाद आप रिफिल करेंगे, तो आप फिर उस से अंदाजा रखते हैं कि आपको ये 3 बॉटल्स तो आपको लाजमी खत्म करनी है। हाँ। तो आप आसानी से वो पी लेते हैं। अब सही है। एक वक्त में फिर आप 1.5 गिलास भी पी रहे होते हैं। अब 1 गिलास में आप जो है वो एक थोड़ा तो सा वो पिया, कंप्लीटली पीते नहीं है। हाँ थोड़ा सा पिया रख दिया, रख दिया। और फिर आपने दूसरा बार भी आपने पिया तो आप समझते हैं भाई बहुत सारा पानी पी लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो फिर लोग थोड़ा सा एतराज वो एहतियात करते हैं कि ज़्यादा आपको वॉशरूम जाने की नीड ना हो। तो आप अपने घर में थोड़ा मैनेज करें ना, घर में ज़्यादा पानी पीना, घर में आप ज़्यादा पीना, बाहर हैं तो आप बस। लेकिन ये कि अगर आप बाहर हैं और आप ये सोच कर कि वॉशरूम की हाजत आपको आ सकती है तो आप बाहर क्या आपको एक वो लगेगा, तो उससे बेटर ये है कि आप एक घूंट करके भी अगर पीते रहेंगे तो एटलीस्ट घर से बाहर आपने 1-1.5 लीटर का पानी इंटेक कर लिया आपने। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम टाइम नहीं मैनेज कर सके, हमें पानी पीना याद नहीं रहा। और मैं बार बार कहती हूँ उरूज अपने व्यूअर्स के साथ, वाटर थेरेपी बहुत ज़रूरी है। और पता है कोयटा का जिस तरह का मौसम है ना, उसमें वाटर इनटेक, क्योंकि जो ड्राइनेस का वहाँ पर इशू मैंने देखा है, तो उसकी वजह से तो आपको पानी बहुत पीना है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो आप टैन दिखने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह आपका कॉम्प्लेक्शन कुछ और होता है, फिर जब आप में पानी की कमी होती है आपकी स्किन टैन होने लगती है, शाम तक आपका कलर टैन हो चुका होता है। तो पानी की ही कमी होती है जो कि आपको टैन दिखा रही होती है। बिल्कुल। और आपको पता है पानी की कमी जो है वो फौरी तौर पे इन्हेंस नहीं होती, थोड़ा सा वक्त लगता है, आगे चलकर आपको चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और, क्योंकि जिस तरह से उरूज ने ड्रेसिंग कर रखी है, मेरा फेवरेट कलर इन्होंने पहन रखा है, सेम है ना। अच्छा, इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जब मेरे साथ गेस्ट आते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे कलर सेम होते हैं ड्रेसेस के। इत्तेफाक आज लेकिन तो 19-20 है, कंट्रास्ट है, 19-20 है, पिंक एंड येलो आ रहा है, पिंक एंड येलो यहाँ पे वेरी मौजूद है। नाइस। तो अब मैं आपसे उरूज एक दूसरे एस्पेक्ट से बात करती हूँ। लाइक कलर्स की बात हो रही थी, मेरा फेवरेट कलर पहन के बैठी हुई है और कहीं ना कहीं पे हमारी भी हमांगी ड्रेसिंग के मामले में भी है। लेकिन आज अच्छा, सर्दियों में और गर्मियों में कलर शेड में डिफरेंस होता है? हाँ, सर्दियों में आप डार्क कलर्स पहनते हैं तो वो काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट दे रहा होता है। गर्मियों में आप लाइट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कूल सा इफेक्ट दें। और ये अगर हम अपनी फिज़िक के हवाले से बात करें तो अगर आप का थोड़ा सा ओवर वेट है आप, तो आप उसके लिए जो है लाइक डार्क कलर्स अगर आप पहने तो आप उसमें कम नजर आ सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो और अगर जिनका कॉम्प्लेक्शन का भी मसला आ रहा है कि वेट भी ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्शन डार्क है या कम है, तो वो भी डार्क कलर्स की जानिब जाए? हाँ, थोड़ा सा ये कि हल्का सा, ये बिल्कुल वाकई आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया है। और ये कि उसमें एक तो फिज़िक के हवाले से
की बात करें तो आप स्ट्राइप्स को ज़्यादा हाँ, कंसिडर करें। हाँ। स्ट्राइप्स हैं ये बड़ी आपको स्लिम श्रिंक लुक दे रहे होते हैं। And black और- color। और दूसरी बात है कि आपने अगर कहा कि थोड़ा ओवरवेट भी है, कॉम्प्लेक्शन भी, तो कॉम्प्लेक्शन के लिए तो हमारे पास हाँ जी, ये है ना, व्हाइट white केयर care, क्रिस्टल Crystal ब्राइट है। Bright, ये और- हम रेकमेंड करते हैं रोजाना रात को भी सोते वक्त Yes। लगा सकते हैं, और जाते वक्त भी आप SPF अप्लाई करने के बाद आप ये Wow। लगाएं एंड अपना कॉम्पैक्ट लगाएं और बस चलें। अपना क्या काम होता है। बात है जनाब। तो ये वाली चीज़ें हैं ना जो हम आपको यहाँ पर वाइट केयर की प्रोडक्ट्स के हवाले से बता रहे हैं, और लाइट सा मेकअप हो, वाइट केयर का बीबी जो ये बेस है आइवरी, ये आप अप्लाई करें तो आपका तो लुक अमेजिंग लगेगा। awesome हो जाएगा। और साथ ही साथ हम जिस चीज़ के ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर देते हैं रूज, हम बेसिकली अभी मैंने बीच में भी कई दफ़ा मैंने कहा कि हम अपने चेहरे का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हम अपने हाथों का, पैरों का ख्याल नहीं Yes। रखते। ठीक है, ये कलर जो है ये सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। इवन ये कि जब आप मेकअप भी करते हैं ना, तो मेकअप करने में भी कहते हैं कि जनाब आपके ईयर लूब्स, ईयर जो हैं वो आपके फेस से डिफरेंट ना लगें, तो उसके ऊपर भी हल्की सी टचअप होती है। आपके नेक में और फेस के बेस में फर्क ना है तो वो भी करना चाहिए। तो मतलब मेकअप करते वक्त भी एक कॉन्सेप्ट है कि आपका बैलेंस, आपका कॉम्प्लेक्स लगे। तो उसी तरीके से स्किन का भी ऐसे ही है कि अगर आप अपने चेहरे का, एक्नी का, झाइयों का, डार्क सर्कल्स का अगर आप इलाज कर रही हैं, तो उसके साथ साथ आपने अपने हाथों पैरों का भी ख्याल रखना है। एंड इस सिलसिले में उरूज की नॉलेज में पता नहीं है या नहीं, पूछ लेते हैं कि हमारी हैंड एंड फीट क्रीम बड़ी स्पेशल है। और वाइट केयर ने अपने हाथों और पैरों का ख्याल रखने के लिए भी पर्टिकुलरली खवातीन को कहा है कि जनाब ये प्रोडक्ट हाजिर है, आप करें इस्तेमाल। अच्छा, एक चीज़ अंबर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो हाथ और पाँव जो हैं अगर वो टैन हो जाते हैं और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो हमारे फेस से डिफरेंट होता है, उसकी वजह ड्राइनेस होती है। बिल्कुल होती ठीक है। हाँ। तो ये जो है ना वाइट केयर आपको हाइड्रेटिंग क्रीम दे रहा है। हाइड्रेटिंग क्रीम है विद ऑलिव एंड एलोवेरा एंड क्यूकम्बर। वाओ, ज़बरदस्त। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है वाइट केयर ने कि इसको आप अप्लाई करें और रात को हाथ पाँव धोने के बाद आप इस क्रीम को अप्लाई करें, आपके हाथ पाँव तो सॉफ्ट और अच्छे से हो जाएंगे। और वो जो टैन होने का मसला होता है ना, अगेन यहाँ पे एलोवेरा आया, ठीक है, और फिर क्यूकम्बर वैसे भी आपको बहुत वो आपको एक ठंडी सी तासीर देता है। जी हाँ, ये चीज़ें तो बस दिल चाहता है कि हम खाएं भी और एग्जैक्टली ऐसी है। और मैं दिखाती हूँ उरूज को भी, और उरूज बेसिकली हम उरूज ने ये नहीं सोचा होगा ना कि अंबर मतलब टेक्सचर भी दिखाती हैं। हाँ भाई, टेक्सचर भी दिखाती हूँ। वो लोग जो हमें उरूज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वो प्रोडक्ट लें तो वो किस तरह की प्रोडक्ट उनके सामने आ रही है। तो ये एक हमारा क्रीमी सा टेक्सचर और स्मेल इसकी ऑसम, इसकी स्मेल के आपका इस्तेमाल करने का ऑटोमेटिकली दिल चाहे। एंड अगर आप इसको लाइट से अप्लाई करेंगी तो आपको पता लगेगा कि ये वैनिशिंग मॉइस्चराइजर है, ये स्टिकी टेक्सचर नहीं है। ये देखें कितना इसका सूदिंग सा एक है। ये वैनिशिंग पे कन्वर्ट हो गया, ये इसने आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर दिया। एंड यू आर सेफ नाउ, योर हैंड्स एंड योर फीट आर सेफ नाउ। तो ये अब देखें, अब आप उरूज बताएंगी कि कैसा आपको फील हो रहा है। देखें सॉफ्ट सा हो रहा है और हकीकत में हाँ जी बिल्कुल, और ये हाइड्रेटेड जैसे लग रहा है कि बिल्कुल मॉइस्चराइज्ड है। तो ये भी मैं बार बार अपने नाजरीन को कहती हूँ कि जनाब आप जहाँ पे चेहरे का ख्याल रख रहे हैं, आप एक्नी का ख्याल रख रहे हैं, आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स के लिए हमारा एलोवेरा जेल बेस्ट है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हाथों पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यूजुअली पता है क्या होता है, लोग क्या करते हैं, रोज पैर ख़राब हैं तो आपने सॉक्स पहन लिए, कोई भी आपने पंप्स पहन लिए, या आपने कोई भी बंद जूते पहन लिए। हर ड्रेस के हिसाब से बंद जूते नहीं चलते। बिल्कुल, कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं, मौसम है सर्दियों का मौसम है तो आप बंद जूते पंप्स वगैरह अदरवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपका दिल चाहता है कि आप अच्छी सी सैंडल्स पहने और क्यूटिक्स लगा, हाँ जी, और मैनीक्योर पेडिक्योर प्रॉपर आप करवाएं और वो सारी चीज़ें हों तो फिर अच्छा लगता है ना कि आपकी स्किन टॉप टू टो आप एक सी ही दिखती हैं। आपका कलर स्किन जो है वो सेम होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो चेहरे का बहुत ख्याल है, बड़ी प्यारी, लेकिन यूं ही नज़र अचानक से पड़ती है उनके पैरों पे और हाथों पे तो एक वैसा ख्याल ज़रूर आता है कि मतलब इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। अच्छा जनाब, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं 7 डे क्रीम के ऊपर बात कर लेते हैं। 7 डे क्रीम हमारी वाइट केयर वालों की उरूज, और ये 7 डे का मतलब आप समझिए 7 डे
इसको कहा जा रहा है, लेकिन बेसिकली ये 7 फार्मूलाज हैं Wow. और जो कि आपको 7 तरीके से बेनिफिट्स देंगे। Wow. ठीक हो गया। ज़बरदस्त। और आप इसकी मुख्तलिफ साइज़ में इसकी क्वांटिटी मौजूद है। हाँ, अच्छा, मैं जब 7 डेज़ की आप अंबर बात कर रही हैं तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि मैं इसके ज़रूर 7 बिल्कुल, फ़वाइद बिल्कुल। भी बताऊँ। बिल्कुल और बताएं। सबसे अच्छी सी बात ये कि ये 3 साइज़ में भी मौजूद हाँ, है। बिल्कुल। आपको जितना जो है वो अपने जी रिक्वायर्ड हो आप उतना ले इस्तेमाल सकते के हैं। हिसाब से, फॉर एग्जांपल घर में अगर 3-4 बहनें हैं तो मेरे ख्याल है ये वाला हाँ, पैक अच्छा यही रहेगा। जाएगा, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वाइट केयर 7 डेज ब्यूटी प्लान में आपको जो है वो इसमें मॉइस्चराइज़र मिलेगा। Exactly. सेकंड थिंग इज़ दैट कि इसमें आपको ये मेकअप बेस के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, और उसके बाद जो है ये डीप क्लेंजर के तौर पे भी इस्तेमाल कर हाँ सकते जी। हैं। और स्किन केयर, जैसे कि आपके डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ ये जो सन डैमेज वगैरह है इसके लिए भी जो है ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेगा, राइट। और साथ ही साथ एंटी एजिंग क्रीम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सातवां जो इसका फ़ायदा वो है एन एंटी बैक्टीरियल ये क्रीम है कि आपके फेस पर एक्नी वगैरह है या कुछ, हाँ, तो आप उससे अपनी स्किन को जो है वो मसाज करके आप इसको रिमूव कर दें तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ज़बरदस्त। ये एक ज़बरदस्त सा हमारे 7 डेज़ का है। मैं तो अक्सर बताती रहती हूँ, Yes. लेकिन हमारा मकसद ये होता है अरूज के जो यहाँ पे गेस्ट आए तो वो भी उसका बाकायदा इस्तेमाल बताएं Yes. ताकि व्यूअर्स सही तरीके से जान सकें कि वाइट हेयर और आपकी actual ज़िंदगी वो में कैसे consumer तब्दीली भी लाते हों। हैं। कंज्यूमर भी हैं, Yes. हाँ भी जनाब, गेस्ट प्लस कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो Yes. रूज अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो चुका है और बातें हमारी बहुत सारी रह गई हैं। कोई बात नहीं, हम ऑफियर बहुत सारी हम बातें ऐसा कर लेंगे। कहते हैं कि इजाज़त नेक्स्ट लेते हैं। प्रोग्राम में मैं हाँ, आपके आ अब जाती आप हूँ। वादा ले लें कि ये नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगी इंशाल्लाह। एंड मैं भी वादा करती हूँ जो इनका टेस्ट बट रिक्वायर्ड कर रहा है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रूज, Welcome. बहुत अच्छा लगा Welcome. आपसे मिलकर, आपसे बात करके दोबारा से। और जब भी मैं रूज से मिलती हूँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है। जज़ाकल्लाह, होपफुली कि जज़ाकल्लाह। हमारे व्यूअर्स को भी पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। जो चेहरे पे Thank प्यारे you. से आप स्माइल देख रही हैं, स्माइल हमेशा रहती है रूज के Thank चेहरे you पे। so much. तो चलें जनाब, आज का साथ और आज का सफ़र करते हैं यहीं पे उसका इख्तिताम। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से कल होती है मुलाकात। लेकिन याद रहे कि फ्रीडम न्यूज़ को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर एंड बेल आइकन को आपने प्रेस करना कतई तौर पे नहीं भूलना है। आज के लिए लिटरली बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल दोबारा मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।